राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं मौनी अमावस्या व्रत कथा। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। सनातन धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन मौन स्नान, दान और ध्यान करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और इसी दिन के पर्व से जुड़ी है ये कथा, जो हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा पापी भी यदि सच्चे हृदय से पश्चाताप कर ले तो ईश्वर उसे स्वीकार कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था। चारों ओर हरियाली और कलकल करती हुई नदी, खेतों में लहराती फसलें और शाम को बहती ठंडी हवाओं में लोकगीतों की मधुर धुन। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक भयानक साया छिपा हुआ था। उस साये का नाम था भैरव। भैरव नाम के अनुरूप ही अत्यंत क्रूर, निर्दयी, हिंसक था। उसका हृदय पत्थर से भी कठोर था। दया, करुणा, प्रेम जैसे शब्द उसके जीवन में कोई स्थान नहीं रखते थे। गांव के लोग उसका नाम सुनते ही कांप उठते थे। बच्चे उसकी परछाई से भी डरते, महिलाएं उसे देखते ही घरों में छिप जाती थीं और पुरुष भी उससे आंख मिलाते ही कतराते थे। भैरव का जीवन का उद्देश्य केवल एक था। वह दूसरों को कष्ट देता और उसी में आनंद खोजता था। वह चोरी, लूट, मारपीट उसके लिए सामान्य बात थी। किसी गरीब किसान की फसल उजाड़ देना, किसी विधवा के गहने छीन लेना, किसी राहगीर को घायल कर धन लूट लेना, ये सब उसके लिए एक खेल था। एक दिन एक बूढ़ी माँ अपनी बीमार बेटी की दवा के लिए जा रही थी। वह इतने में भैरव आ गया और उससे पैसे छीनने लगा। तो उस औरत ने कहा, बेटा ये पैसे मत ले, ये मेरी बेटी की जान इन्हीं पैसों से बचेगी। लेकिन भैरव के चेहरे पर जरा भी दया नहीं आई। उसने पैसे छीने और माँ को धक्का दिया और हंसता हुआ चला गया। एक अन्य घटना में एक मजदूर अपनी नन्ही बेटी के लिए गुड़िया लेकर लौट रहा था। भैरव ने उसे रोका और लूटा और फिर तलवार से घायल कर दिया। उस मासूम बच्ची की चीखें भी भैरव के हृदय को नहीं पिघला सकी। गांव में लोग कहते थे यह मनुष्य नहीं, साक्षात राक्षस है। एक दिन गांव में एक तेजस्वी संत पधारे। उनके मुख पर अपार शांति थी और आंखों में असीम करुणा। गांव वालों ने उनके चरणों में गिरकर अपना दुख बताया। महाराज, हमें उस भैरव नामक राक्षस से बचाइए। संत शांत स्वभाव से भैरव के पास पहुंचे। भैरव ने उन्हें देखकर उपहास किया और बोले, बाबा यहाँ क्या लेने आए हो? मेरे पास तो देने को लाठियाँ ही हैं। संत मुस्कुराए, बोले, मैं कुछ लेने नहीं आया बल्कि कुछ देने आया हूँ। वह है जीवन का मार्ग। संत ने भैरव से कहा, अगले सप्ताह मौनी अमावस्या है। उस दिन गंगा तट पर जाकर पूरे दिन मौन रहना, मन से भी मत बोलना और संध्या को गंगा स्नान करना। भैरव हंसा, मैं और मौन, यह संभव है? संत बोले, यह तेरी आत्मा की मुक्ति का अवसर है। पहली बार भैरव के हृदय में कुछ हुआ। उसने अनमने भाव से स्वीकार कर लिया। मौनी अमावस्या का दिन आया। भैरव गंगा तट पर पहुंचा और मौन धारण कर बैठ गया। पहला घंटा उसे बेचैनी हुई और दूसरे घंटे में क्रोध, तीसरा घंटा भीतर की आवाज़। धीरे धीरे मौन ने उसकी भारी और शोर को शांत कर दिया और भीतर की सच्चाई सामने आने लगी। उसे अपने सारे पाप याद आने लगे। वह बूढ़ी माँ, वह घायल पिता, वह रोती हुई बच्ची और भूखे परिवार। उसका हृदय काँप उठा। भैरव रो नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आत्मा चीख रही थी। आंसू अपने आप बहने लगे। ये आंसू पीड़ा के नहीं, पश्चाताप के थे। वह मन ही मन पुकार रहा था, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। संध्या होते होते उसका हृदय हल्का हो गया। तभी वह वृद्ध साधु प्रकट हुए और उनकी आंखों में दिव्य प्रकाश था। उन्होंने पूछा, पुत्र, तेरा मौन सफल रहा? भैरव गंगा में स्नान करने गया और 3 डुबकियां लगाने के बाद उसे लगा जैसे वर्षों का बोझ उतर गया है। तब साधु बोले, मैं कोई साधारण साधु नहीं, मैं भगवान विष्णु हूँ। भैरव कांप उठा। भगवान बोले, तेरा पश्चाताप ही तेरा यज्ञ है, अब तू नया जीवन शुरू कर। उस दिन के बाद से भैरव पूरी तरह बदल गया। वह उसी गांव में लौटा, लेकिन अब वह क्षमा मांगता था, सेवा करता था और दुखियों का सहारा बनता था। लोगों ने देखा कि पश्चाताप मनुष्य को देवता भी बना सकता है। मौनी अमावस्या केवल तिथि नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर है। मौन सबसे बड़ा तप है। सच्चा पश्चाताप ईश्वर तक पहुंचता है और भगवान की करुणा असीम है। जय श्री हरि, जय श्री नारायण। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।